अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 मार्च है और आज दिन है पीर का। इस वक्त तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे होंगे कि किस तरह आज सुबह तक कप्तान जाते हुए नजर आ रहे थे और बदमाशियां जश्न मना रही थी। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी एक दूसरे को हौसले दे रहे थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे जबकि आसिफ अली जरदारी वली अल्लाह बने हुए थे। अब दोनों मातम कर रहे हैं और सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब बिल आखिर फारिग हो चुके हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब नए वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। अब काफ लीग के अंदर भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और तारिक बशीर चीमा साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने की कोशिश करते हैं कि खान ने आखिर अचीव क्या किया है। क्या खान को इस तमाम तर जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है निकलने के लिए खान ने जो भी किया है, जो भी बुज़दार की कुर्बानी दी है, असूलों से पीछे हटा है, क्या खान ने गलत किया है, ठीक किया है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इस वक्त बदमाशिया की बात करते हैं। आज सुबह तक जश्न मनाए जा रहे थे और बदमाशिया के सहाफ़ी खुश थे। हामिद मीर हंस कर पागल हो रहे थे। सलीम साफ़ी जो हैं वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे और शहबाज शरीफ साहब ने तो शेरवानी सिलवा कर घर मंगवा भी ली थी। एक दफ़ा कमरे के अंदर ताला लगा के कुंडी लगा के पहन के चेक भी कर ली थी कि पूरी है या नहीं पूरी, लेकिन शेरवानी धरी की धरी रह गई है। और मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच रही थी और उनका यह कहना था कि जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगी तो फिर इनकलाब आ चुका होगा। और सबसे बड़ा भगोड़ा नवाज शरीफ जो कल तक बयानात दे रहा था कि बहुत जल्द पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचूंगा, बस डॉक्टर इजाजत देने वाले हैं, बहुत जल्द डॉक्टर्स मुझे कहेंगे कि आप जा सकते हैं वापस, तो मैं पहली ही फ्लाइट से वापस आऊंगा। लिहाजा अब आप उस हवाले से भी बेफिक्र हो जाएं कि नवाज शरीफ साहब आप दोबारा सही वाला जेन्युइन वाला उनको दिल का अटैक होने वाला है और उनकी दोबारा एक दफ़ा जेन्युइन वाली ओपन हार्ट सर्जरी होने जा रही है, क्योंकि जितने बड़े उनको झटके लग चुके हैं। हमने शहबाज साहब की बात कर ली, हमने जरदारी साहब की बात कर ली कि उनके हाथ कुछ नहीं आया, बड़े नारे लगते थे, एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी। लेकिन उस मौलवी के साथ क्या हुआ जिसने सदर पाकिस्तान बनना था। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सारी बातें साइड पे रखें, काफली को क्या मिला, हुकूमत को इससे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या करेंगे चौधरी बरादरान, पीटीआई को खत्म ना कर दें, या खान ने कुछ अचीव किया या नहीं किया। उस मौलवी का क्या हुआ जिसने मदरसों के बच्चे और जिसने इसको हक और बातिल की जंग बनाया हुआ था, जो कह रहा था कि इस्लाम का मुकदमा तो मैं लड़ रहा हूं, और जिसने शदीद वाला ख्वाब देख लिया था कि सदर पाकिस्तान, जिसने हल्फ भी याद कर लिया था कि मैं मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान आईने पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा। अच्छा, सारा हलफ ज़बानी याद कर लिया था और इस वक्त मुझे नहीं पता कि उनके दिल पर क्या छुरियां चल रही होंगी। और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त किस तरह से चीख रहे होंगे, किस तरह से रो रहे होंगे बिल कर। तो खान साहब ने जी एक दफ़ा बदमाशिया पर झुरलू फेर दिया। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, नाती धोती रह गई। तो ये सारे ही बेचारे, कोई शेरवानी सलवा रहा है, कोई सदर बन रहा है, कोई वजीर दाखिला बन रहा है, कोई वजीर खारजा बन रहा है, तो सारे सबके अरमान जो हैं वो इस वक्त बैठ चुके हैं। लेकिन अब हम थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। देखें, गेम तो शिवली फराज साहब का कहना है कि ओवर हो चुकी है और आज कह दिया है शेख रशीद साहब ने भी कि अदम एतमाद नाकाम होने जा रही और 12-14 वोटों से हम कामयाब होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप भी हुकूमत को यानी खान साहब को दोबारा ज्वाइन करने लगा है और फैसल जावेद खान साहब का भी ये कहना है कि हम जश्न मनाएंगे। तो यानी ये सारी सूरत हाल में ऐसा नहीं हो सकता कि अंपायर का कोई किरदार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कल वाला जो जलसा था खान साहब का अमर बिल मारूफ उसका कोई इम्पैक्ट ना हो।
ज़ाहिर है उस जलसे का इम्पैक्ट और खान साहब ने जितनी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और उन्होंने अदारों को सरेआम नहीं बदनाम किया और उनको अपना किबला दुरुस्त करने का मौका दिया, उसके बाद ही ये सब कुछ आज जो पिक्चर हमें तब्दील होती हुई आई है ना, अभी कोई पता नहीं कल को क्या होता है, लेकिन एक दफ़ा हमें जो पिक्चर तब्दील होती हुई आई है तो इसमें न्यूट्रल का अहम किरदार हो सकता है। अब खान साहब ने बुज़दार की कुर्बानी तो दे दी, बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा भी आ चुका है और काफ लीग को नामजद भी कर दिया है परवेज़ इलाही साहब को कि आप हमारे अगले वज़ीर आला पंजाब होंगे। लेकिन तारक बशीर चीमा साहब जो 5वीं सीट थी, जो 5वीं नशिस्त थी कौमी असम्बली की, यानी 5 तो सीटें हैं ना, 5 सीटें, 5वीं सीट, और तारक बशीर चीमा साहब जो मिनिस्टर भी थे वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, वो इख्तलाफ कर रहे हैं। अब इस सारे मामले में शुजाहत हुसैन भी और सालक हुसैन साहब भी इख्तलाफ कर रहे हैं, यानी 5 लोगों की पार्टी है, 5 लोगों की पार्टी। पूरी हुकूमत को और अपोजिशन को बदमाशा को इन्होंने पीछे पीछे लगाया हुआ है, खान को भी इन्होंने लगाया हुआ आगे कि खान भी मजबूर हुआ। अब खान क्यों मजबूर हुआ, खान के साथ क्या करेगा, वो भी आगे चल के उस पर बात करते हैं। लेकिन 5 लोगों की पार्टी, शुजाअत हुसैन इत्तेफाक नहीं कर रहे, परवेज़ इलाही को मुफ्त में वज़ारत आला मिल रही है, वो इत्तेफाक कर रहे हैं। मोनिस इलाही पहले से चाहते थे कि वो हुकूमत के साथ चलें, इसलिए उन्होंने कहा था खान साहब तगड़े होकर कह दें हम ताल्लुक़ निभाएंगे, ख़ानदानी लोग हैं तो घबराना नहीं है। लेकिन देखें 5 सीटें, एक सीट निकल गई, मिनिस्टर साहब छोड़ गए। 4 सीटों का खान साहब 4 सीटों के लिए कंप्रोमाइज, 4 सीटों के लिए वज़ारत आला दे रहे हैं। पंजाब को आप छोड़ दें, मरकज की बात हो रही है, 4 सीटों के लिए वज़ारत आला भी दी जा रही है और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। वो लोग जो खुल्लम खुल्ला ओपनली खान साहब का मजाक उड़ाते रहे हैं और धमकियां और एक मजाक की सूरत के नैपी वाला वज़ीर आज़म, 4 सीटें, और अभी नहीं पता उनका भी कोई दीन और ईमान नहीं है कि वो हो सकता है वो भी ज़रदारी के साथ या कुछ भी, ज़ाहिर कुछ भी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। तो 4 सीटों की बुनियाद पर वज़ारत आला देना खान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 4 सीटों पे खान जो इनके साथ करेगा ना, खान को पता चल चुका है ना कि इन्होंने किस तरह से मेरी बेइज्जती की है, इन्होंने फ़ायदे लिए हैं, मैं इनके हाथों इस्तेमाल हुआ हूँ, जो इन्होंने कहा इन्हें मिलता रहा, इन्होंने मुख्तलिफ 2-4 ज़िलों के अंदर इंतज़ाम चलाए, इनको अहम वज़ारतें मिली, फंड्स मिले। अब खान एक दफ़ा सिर्फ यह चाहता है कि ये जो सारे गीदड़ इकट्ठे हैं ना और हंस रहे हैं मीडिया पर बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जश्न मना रहे हैं, खान एक दफ़ा सिर्फ यह चाहता है कि तारीख के अंदर यह ना लिखा जाए कि चोर जीत गए थे, खान हार गया था। खान सिर्फ इसलिए इस वक्त यह कंप्रोमाइज कर रहा है कि उन आलमी ताकतों को बताया जा सके कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खान सिर्फ पैगाम देना चाहता है इन चोर उच्चकों को कि अगर तुम्हें यह साजबाज करनी आती है तो मुझे भी आती है। जहां तक मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद और बजट के बाद खान साहब इन चौधरियों के भी फट्टे चुक देंगे, क्योंकि खान इतना बेवकूफ़ तो नहीं है, इतना सादा भी नहीं है कि 5 लोगों की पार्टी थी, एक बंदा छोड़ गया, पीछे रह गए 4। और अभी खान साहब सिर्फ इखलाकी तौर पे और इस बदमाशिया को और इन चोरों के जत्थे को और ये हामिद मीर, सलीम साफ़ी, नजम सेठी जो दिन रात जश्न मना रहे हैं, इनको नीचा दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। मत समझे कि खान ने कंप्रोमाइज़ किया है या खान जो है उसको पता नहीं है, सूरत हाल अचानक तब्दील हो चुकी है। ज़रा चेहरे देखिए आप फजल रहमान के, ज़रा चेहरा देखिए आप शहबाज शरीफ का, कि सुबह तक वज़ीर आज़म। मैं समझता हूँ जरदारी ने जिस तरह से इन्हें बेवकूफ़ बनाया है और इनकी सियासत का भट्ठा बिठाया है, अब इनके पास कुछ नहीं रह गया। ये किस्सा पारीना बन चुकी हैं, खान जीत चुका है और तारीख के अंदर अब लिखा जाएगा कि चोर डाकू सब एक हो चुके थे, दुनिया भर की ताकतें इकट्ठी हो चुकी थी।
लेकिन खान खड़ा रहा, डटा रहा, मेंटली स्ट्रांग रहा, किसी प्रेशर में नहीं आया। कोई और होता तो आज तक भाग चुका होता इस्तीफा देके, और वो फतह याब हो गया। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।